हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ कोरिलेशन विद कार्ल पियर्सन मेथड। ठीक है, तो कार्ल पियर्सन कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट इज वाइडली यूज मैथमेटिकल मेथड वेयर इज न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन इज यूज टू कैलकुलेट द डिग्री एंड डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर रिलेटेड वेरिएबल्स। जो लंबाई से रिलेटेड है वो मेथड पियर्सन मेथड, पॉपुलरली नोन एज Pearsonian coefficient of correlation, the most extensive used qualitative method in practical. The coefficient of correlation denoted by R. ठीक है, if relationship between two variables x and y is ascertained, then the formula is used. R equals सिग्मा x माइनस एक्स बार, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में y माइनस वाई बार, अपॉन रूट में सिग्मा x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर और y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। ठीक है, x मीन्स ऑफ x वेरिएबल, x बार मीन, ठीक है, x वेरिएबल, y बार का मतलब होता है y वेरिएबल। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कोरिलेशन। द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आर ऑलवेज लाइज बिटवीन प्लस माइनस वन। ठीक है, आर इक्वल प्लस वन परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, और अगर कोरिलेशन माइनस वन है तो परफेक्ट नेगेटिव होगा, और आर इक्वल ज़ीरो है तो नो कोरिलेशन होगा। The coefficient of correlation is independent of the origin and scale. ठीक है, by origin it means subtracting by non-zero constant from the value of x and y, wave of r remain unchanged. ठीक है, मतलब नॉन ज़ीरो कंस्टेंट से सब्सट्रैक्ट करेंगे तभी भी इन लोग की वैल्यू में कोई चेंज नहीं रहेगा, अनचेंज रहेगा। बाय स्केल इट मीन्स देयर इज़ नो इफेक्ट ऑन द वैल्यू ऑफ आर इफ़ वैल्यू ऑफ एक्स और वाई डिवाइडेड और मल्टीप्लाई बाई एनी कांस्टेंट। मतलब किसी भी कांस्टेंट से एक्स और वाई को डिवाइड कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, सब्सट्रैक्ट कर लो, तो भी आर की वैल्यू जो है नहीं चेंज होगी, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की वैल्यू नहीं चेंज होगी। द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज अ ज्योमेट्रिक mean of two regression coefficient. The symbolically it presented as coefficient of correlation. ठीक है, इसका फॉर्मूला है r इक्वल रूट में बी एक्स वाई प्लस बी वाई एक्स। द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज जीरो व्हेन द वेरिएबल x एंड y आर इंडिपेंडेंट। ठीक है, x और y इंडिपेंडेंट रहते हैं तो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जीरो होता है, बट व्हेन हाउएवर द कन्वर्जन इट्स नॉट ट्रू। ठीक है, अब एजम्पशन ऑफ कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट, द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल इन लीनियर विच मीन्स व्हेन टू वेरिएबल आर प्लॉटेड स्ट्रेट लाइन इन फॉर्म्ड बाय द पॉइंट प्लॉटेड। ओके, नेक्स्ट है एजम्पशन कि वेयर द लार्ज नंबर ऑफ इंडिपेंडेंस causes the effect the variable under study so as the form of normal distribution, such as variable like price, demand, supply etc affected by factor that is the normal distribution form. ठीक है, देखो दोनों के चेंज, एक्स और वाई दोनों के चेंज होने से आर पे फ़र्क नहीं पड़ता, ये बताया गया है। ठीक है, लेकिन कहीं कहीं जगह पे ये जो है लागू नहीं होता, जैसे कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, प्राइस चेंज हो रहा है, डिमांड चेंज हो रहा है, सप्लाई चेंज हो रहा है, तो ये फैक्टर दूसरी चीज़ों को अफेक्ट करेगी, तो ये वहाँ पे ये आर अप्लाई नहीं होता। द वेरिएबल आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। ठीक है, द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मेजर नॉट ओनली द मैग्नीट्यूड ऑफ कोरिलेशन बट टेल्स द डायरेक्शन। ठीक है, सच एज आर इक्वल माइनस 0.67 विच शो द कोरिलेशन इज नेगेटिव बिकॉज द साइन इज and magnitude is 0.67, साइन ऑफ माइनस एंड मैग्नीट्यूड इज 0.67। इसका मतलब है कोरिलेशन क्या है, डायरेक्शन को भी बताता है। ठीक है, आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा।